हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे पीआरएस मंडे एग्जाम में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम सीखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब में अंतर क्या होता है, क्योंकि अक्सर बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। उन्हें ये कंफ्यूजन रहती है कि आखिर लिंकिंग वर्ब क्या होता है और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, क्योंकि दोनों जो वर्ड हैं वो तो सेम रहते हैं, तो इसीलिए कंफ्यूजन ज़्यादा होती है। ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगी तो क्या होगा कि जो सेंटेंस जब बनेंगे तो उसमें आप ये नहीं पहचान पाएंगे कि आखिर जो लिंकिंग वर्ब क्या होता है और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। तो आज हम यही चर्चा करने वाले हैं इस वाली वीडियो में। तो एक छोटे से वीडियो में आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाए, तो आइए चलते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सीखेंगे डिफरेंस ऑफ लिंकिंग वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो हम कैसे डालेंगे, हम चलो थोड़ा अलग तरीके से डाल देते हैं इसे। लिंकिंग वर्ब क्योंकि बच्चों हमें आज क्या करना है, हमें इन दोनों में अंतर जानना है। जब आप अंतर को जान जाएंगे, उसके डिफरेंस को जान जाएंगे, तब आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आखिर लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में क्या अंतर होता है। तो आइए चलते हैं। तो यहाँ पे बच्चों मैं आपको बताऊंगी थोड़ा सा कि लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बारे में। ठीक है, तो बच्चों हम यहाँ पे सीखेंगे, पहले मैं हेडिंग डाल दे रही हूँ लिंकिंग वर्ब। क्या डाल दे रही हूँ? लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब को बच्चों क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब को हिंदी में कहते हैं संयोजक क्रिया। संयोजक क्रिया। अब ज्यादा बड़ा करके उसको ज्यादा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, बस संक्षेप में थोड़ा सा शॉर्टकट में समझ लीजिए, उतना आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। तो बच्चों लिंकिंग वर्ब का मतलब होता है संयोजक क्रिया। और संयोजक क्रिया क्या होती है? संयोजक क्रिया वे क्रियाएं होती हैं, संयोजक क्रिया वे क्रियाएं होती हैं जो सेंटेंस में प्रयुक्त होकर, यानी कि जो सब्जेक्ट में जो कंप्लीमेंट यानी कि एडजेक्टिव नाउन्स और एडवर्बियल यानी कि एडवर्बियल और एडवर्बियल के पहले आकर प्रयुक्त होकर के वो क्या करते हैं, वो सेंटेंस को कंप्लीमेंट करते हैं, यानी कि पूरक बनाते हैं। वे हमारे कौन से कहलाते हैं? वे हमारे लिंकिंग वर्ब कहलाते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पे देखेंगे कि लिंकिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं। लिंकिंग वर्ब जैसे बच्चों हो गया, जैसे आप हेल्पिंग वर्ब में पढ़े होंगे, वर्ब बी में is am are was were। ठीक है, is am are was were been being जो होता है, ये हमारे वर्ब बी के अंतर्गत आते हैं। और हैव में आपको क्या बताया गया था? हैव में आता है हमारा हैज, हैव और हैड होता है। और प्लस अगर इसमें बीन जोड़ देंगे तो हैज बीन प्लस हैव बीन, उसके बाद में क्या? हैड बीन। ठीक है, तो ये सब ये हमारे हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम करते हैं और लिंकिंग वर्ब के रूप में भी काम करते हैं। लेकिन बस अंतर क्या होता है कि जो सेंटेंस में अगर ये वाले वर्ड आते हैं और इन वर्ड्स के बाद में अगर एडजेक्टिव आता है या नाउन आता है कोई, तो वो हमारा होता है लिंकिंग वर्ब। क्या होता है? लिंकिंग वर्ब होता है। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में इज एम आर
वाज वर्ब, हैज, हैव, हैड किसी मेन वर्ब के पहले आता है, यानी कि इस वर्ड के बाद अगर मेन वर्ब आएगा तो हमारा होगा क्या, तब तो वो हमारा होगा हेल्पिंग वर्ब। लेकिन अगर इन सभी के बाद में अगर एडजेक्टिव वाले वर्ड आते हैं, नाउन आता है, ठीक है, एडवर्ब आता है, तो वो हमारा होता है लिंकिंग वर्ब। जैसे ध्यान से समझिए, तो ये तो आपने समझा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख दें कि इसके बाद क्या आता है, नाउन आता है, एडजेक्टिव आता है, पास्ट पार्टिसिपल आता है, पास्ट पार्टिसिपल आता है, और क्या, और एडवर्ब आता है। ठीक है, अगर ये हमारे आते हैं तो ये लिंकिंग वर्ब होंगे। अगर ये इन सभी वर्ड के बाद में प्रयुक्त होते हैं, यानी कि इसमें मेन वर्ब नहीं आता है, तो हमारे होते हैं लिंकिंग वर्ब। ठीक है बच्चों, तो ये क्या करते हैं, ये सब्जेक्ट में, ये सेंटेंस में कंप्लीमेंट का काम करते हैं। क्या करते हैं, कंप्लीमेंट का काम करते हैं। ये जब सेंटेंस में प्रयुक्त हो जाएंगे तो इनका जो अर्थ है वो क्या हो जाएगा, इनका जो अर्थ है वो सही से निकलेगा, यानी कि संयोजक क्रियाएं बनाएंगी। तो बच्चों यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में जैसे लिखा है, एग्जाम्पल बेटा ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप एग्जाम्पल ध्यान से नहीं समझेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। जैसे लिखा है, ही इज ए हॉनेस्ट, ध्यान से समझिए, ही इज ए हॉनेस्ट, यानी कि ही इज हॉनेस्ट, ही इज ए हॉनेस्ट, यानी कि वह एक ईमानदार, वह एक ईमानदार, या मान लीजिए हॉनेस्ट मैन। ही इज ए हॉनेस्ट मैन, यानी कि वह एक ईमानदार व्यक्ति है। तो बच्चों यहाँ पे जो इज आया है, क्या वो हेल्पिंग वर्ब है? नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया कि लिंकिंग वर्ब वे वर्ब होते हैं, यानी कि इज, एम, आर, वाज, वर का प्रयोग अगर हो और उसके तुरंत बाद जो हमारे वर्ड आए, अगर वो एडजेक्टिव हो या नाउन हो या पास्ट पार्टिसिपल में हो या एडवर्ब हो, तो वो हमारे क्या होंगे, वो हमारे लिंकिंग वर्ब होंगे। तो देखिए बच्चों, ही हमारा सब्जेक्ट है, क्या है हमारा, ही हमारा सब्जेक्ट है। ठीक, उसके बाद में इज हमारा अभी मान लीजिए वर्ब है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी इज हमारा लिंकिंग वर्ब है। इज हमारा क्या हुआ, लिंकिंग वर्ब है। हॉनेस्ट हमारा क्या है, हॉनेस्ट हमारा है एडजेक्टिव, क्योंकि व्यक्ति की विशेषता है। एडजेक्टिव क्या है बच्चों, एडजेक्टिव है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए कि इज के तुरंत बाद जो वर्ड आया है वो एडजेक्टिव है कि मेन वर्ब है। तो लास्ट इज के बाद जो वर्ड आया है ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। तो जब इज, एम, आर, वाज, वर यानी कि जो संयोजक क्रिया यानी कि जो लिंकिंग वर्ब होते हैं, अगर उनके तुरंत बाद नाउन, एडजेक्टिव, पास्ट पार्टिसिपल और एडवर्ब आए तो वो हमारे कौन से होते हैं, वो हमारे वर्ड लिंकिंग वर्ब कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाएंगे, वो हमारे लिंकिंग वर्ब कहलाएंगे। लेकिन अगर इनके तुरंत बाद अगर यहाँ पे कोई मेन वर्ब का काम हो रहा हो, जैसे मैंने कहा ही इज गोइंग टू स्कूल, यानी कि वह स्कूल जा रहा है, तो यहाँ पे इज के बाद क्या आया, गोइंग आया। तो गोइंग हमारा मेन वर्ब है, क्योंकि एक्शन वर्ड है, वो काम को व्यक्त कर रहा है। तो जब इज, एम, आर, वाज, वर के बाद जब मेन वर्ब आता है तो वो हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। लेकिन अगर इज, एम, आर, वाज, वर यानी कि इन सभी क्रियाओं के बाद अगर एडजेक्टिव, नाउन या पास्ट पार्टिसिपल के कोई वर्ड आते हैं तो हमारे क्या होते हैं, वे लिंकिंग वर्ब होते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब के एग्जाम्पल देखिए, अब हेल्पिंग वर्ब देखिए क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब बच्चों होता है, हेल्पिंग वर्ब को कहते हैं सहायक क्रिया। क्या बोलते हैं बच्चों, सहायक क्रिया। अब बच्चों देखें सहायक क्रिया क्या होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इज
इज एम आर, वाज वर, वाज वर, हैज हैव हैड, प्लस इसमें हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, इसमें बीन हो गया। तो ये सब हमारे क्या आते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है हैज बीन, यहाँ पे लिखा है हैव बीन, यहाँ पे लिखा है हैड बीन। अब ध्यान